गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली 5 पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब है कोई भी संबंध होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, अगर इसी क्रम में चले तो 11 का क्या होगा। तो इसकी सामान्य जानकारी देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो जो प्रथम पद है, प्रथम पद को हम ए से लिखेंगे और वो हमारे पास है 3। फिर हम लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर को लिखेंगे डी से, वो हमारे पास दूसरा पद माइनस पहला पद, ये 8 माइनस 3 बराबर 5। यानी ये पहला पद A1 से, ये दूसरा पद A2 से, ये तीसरा पद A3 से। इसी तरह से पूछ रहा कि ये 11वां पद, तो इसने कहा 11वां पद कौन सा आएगा आपका, पदों की संख्या जिसको हम बोलते हैं अंतिम पद, ये कितना आएगा आपके पास। और पदों की जो संख्या दे रखी है वो संख्या दे रखी है आपको 11। समांतर श्रेणी का मतलब होता है दो पदों में किसी भी तरह का समान संबंध होना चाहिए। जैसे इन दोनों के बीच में 5 का अंतर आ रहा है, इन दोनों के बीच में 5 का अंतर आ रहा है, अगर सभी पदों में समान अंतर आ रहा है तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी होती है, और नहीं तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। अब अगर वो समांतर श्रेणी है तो अपने को इसने पूछा है कि इसका 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पद को हम लिखते हैं ऐसे, यानी प्रथम पद, इन दोनों के अंतर को लिखते हैं सार्वंतर से, और वो आपका अंतिम पद है। अब देखिएगा अंतिम पद का जो सूत्र होता है प्रश्नानुसार, अंतिम पद यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पदों की संख्या होगी 11, यानी 11 पद ज्ञात करेंगे। a की जगह मान दे दिए आपको 3, n की जगह मान दे दिए 11 माइनस 1, और d की जगह आपको मान दे दिया 5। ये हो गया 3 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 इंटू 5, ये हो जाएगा आपके 3। 10 को 5 से गुणा करोगे तो 50, ये कितने हो जाएंगे 53। आपका जो 11वां पद आएगा वो आएगा 53। अब एक हम इसको सीधा भी कर सकते हैं, जैसे कि पहला पद आपको दे दिया 3, ये 8 और ये 13, इसमें 5 का अंतर है, इनमें 5 का अंतर है, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपके पास 23, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा आपके पास 43, ये हो जाएगा आपके पास 48। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, और ये हो जाएगा आपके 53वां। तो आपका जो 11वां पद आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, प्रत्येक पद में समान अंतर आता है, वो चाहे माइनस में आए वो चाहे प्लस में आए। तो हम इसको सीधा भी कर सकते हैं। दूसरा, इसका एक मानक रूप भी होता है, हम ऐसे भी निकाल देते हैं। प्रथम पद को हम लिखते हैं ए से, दूसरे पद को हम लिखते हैं ए प्लस डी से, तीसरे पद को हम लिखते हैं ए प्लस 2d से, और तीसरे पद को हम लिखते हैं ए प्लस 3d से। ये इसी सूत्र से निकल जाता है। जैसे कि यहाँ आपने लिख दिया ए प्लस, यहाँ लिख दिया आपने n की जगह 11 माइनस 1 इंटू डी, तो ये a प्लस ये हो जाएगा 10d। यानी जो पद आपसे पूछा जाता है इससे कम, एक अंक कम लिखा जाएगा डी के साथ में। अब जैसे आपसे इसमें पूछा है 11वां पद, तो आपका 11वां पद का सूत्र हो जाएगा 11वां पद, तो 11वां पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस 11वां पूछा तो यहाँ लिख देंगे अपन 10d। a की जगह वही हमारे पास 3 आ जाएगा, ये 10, इसकी जगह वही 5, गुणधर्म के अनुसार पहले गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 50, 50 और 3 कितने हो गए 53। तो हम सीधा निकाल सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, और कुछ ही समझ में नहीं आए तो जोड़ जोड़ के भी अंकों को निकाल सकते हैं। अगर सभी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है नॉर्मल तरीके से, प्रथम पद बताइए, सार्वंतर बताइए, या ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या ये समांतर श्रेणी है। अगर प्रत्येक पदों का सार्वंतर समान आता है तो वो समांतर श्रेणी है, अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं है। अब इसके अतिरिक्त इस क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कभी आपको अंतिम पद दे दिया, ए या एन या डी का मान पूछ ले। इसी क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन और समझा देता हूं।
दे दिया गया आपको, ए बराबर तो दे दिया आपको 3 और अंतिम पद बराबर आपको दे दिया 53, पदों की संख्या दे दी आपको 11। अब आपसे पूछा जाए कि इसका सारवंत्र ज्ञात करो, तो आपको कुछ नहीं करना, प्रश्नानुसार हमें जो दे रखा है उसी का सूत्र लगाएंगे। हमारे को क्या दे रखा है, अंतिम पद, तो अंतिम पद का सूत्र होता है बेटा अंतिम पद, और अंतिम पद हमारे पास दे रखा है 53। अब हमारे पास जो अंतिम पद होगा वो हो जाएगा बेटा an बराबर 53, तो an की जगह हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 53। एक की जगह तो हम लिख देंगे 3, पदों की संख्या जगह 11 माइनस 1, डी हमारे को निकालना है और ये हो जाएगा 53। अब ये हो गया 3, 11 में से 1 गया तो 10, डी बराबर 53। अब हम करेंगे इसका पक्षांतर। अगर हम इसका पक्षांतर करते हैं तो या तो हो जाएगा हमारे पास 10d बराबर 53 माइनस के 3, 10d बराबर हमारे पास आ जाएगा 50, तो d बराबर आ जाएगा 50 बटे 10, तो d का मान आ जाएगा 5। इस तरह से कभी a का मान पूछ लेता है, कभी n का पूछ लेता है, कभी d का पूछ लेता है और कभी डायरेक्ट अंतिम पद पूछ लेता है। इस अभ्यास में अपने को ये समझाया गया है और 5.1 में से आपको ये पूछा गया है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, या आगे के 2 पद निकाले हैं, और 5.2 में आपको इस तरह से पूछा गया है। 5.3 इस बार कोर्स से हट चुकी है, कुछ इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगले वीडियो में बता दी जाएंगे।